आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो एक पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर को खुश कर सके, और इसके लिए वो बहुत सारे कामों को करता है। बहुत सारे लोग हैं जो संडे चर्च में जाके आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबों की मदद करते हैं और अनाथों की सुधि लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो दान देकर प्रभु के राज्य में मदद करते हैं। और ऐसा करके हर एक मसीह व्यक्ति ये सोचता है कि वो प्रभु को खुश कर पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन जी पाएंगे। लेकिन क्या इन सब को करने से परमेश्वर खुश होता है? कई बार हम देखते हैं कि लोग धर्म के काम तो कर रहे होते हैं, धार्मिकता के काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता है। अगर आप भी एक मसीह व्यक्ति हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप भी ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम करके अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते होंगे, जो कि आपको लगता है कि ऐसा करने से परमेश्वर खुश हो जाएंगे। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा काम होगा। हो सकता है कि आप संडे चर्च जाकर बाइबल पढ़ के, या अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति दिखाकर कि आप चर्च के हर काम में आगे रहते हैं, ऐसे करके आप प्रभु को खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि आप दान दशवांश या और भी प्रकार से कलीसिया की मदद करके आप ये करने की कोशिश करते हो कि परमेश्वर आपको देखकर खुश हो जाए, प्रभु आपको इसके बदले में प्रतिफल दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब लोगों की या अनाथ लोगों की मदद करते हैं, और उनको लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमसे खुश होगा और हमें आशीष देगा। तो क्या ये सही है? तो बाइबल के वचन के अनुसार मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो धर्म के काम होते हैं वो कब सही माना जाता है। क्या हर बार जो काम हम कर रहे होते धार्मिकता का, क्या वो प्रभु की नज़र में सही होता है? नहीं मेरे प्रियो, बाइबल के वचनों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हर एक धर्म के काम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। कई बार लोग धर्म के काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो मनुष्य से अपनी वाहवाही चाहते हैं। बहुत बार लोग चर्च में इसलिए जा रहे होते हैं, अपने आप को चर्च में अच्छा विश्वासी दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि चर्च के पास्टर उनको अच्छा समझे और पास्टर की नज़र में उनकी इज्जत हो, और पास्टर दूसरे लोगों के सामने उनकी तारीफ करे। कई बार लोग जो दान दशवांश दे रहे होते हैं वो दुनिया को दिखा दिखा कर दे रहे होते हैं ताकि और भी लोग उनको देख कर ये कहें कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है कि ये परमेश्वर के राज्य में दान कर रहा है। यानी खुद की बड़ाई के लिए बहुत बार लोग कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के अनुसार क्या है उस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कितनी भी मदद करें, कितना भी आप धर्म के काम करें, दान दें, अगर वो बाइबल के अनुसार नहीं है तो उसका कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि कई बार आपका प्रतिफल तो आपको उसी समय मिल जाता है जब आप ऐसे काम कर रहे होते हैं। तो फिर स्वर्ग राज में आपके लिए क्या वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो आइए हम बाइबल के वचनों से देखेंगे और इससे किस तरह से हमें वचन के अनुसार सारे धर्म के और भले काम करने की ज़रूरत है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज 90% मसीह लोग, 90% मसीह ऐसे हैं जो काम परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्म के काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वचन के विरोध में जाकर आप कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका वचन 1। जब हम यहाँ पढ़ते, लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? सावधान रहने के लिए। आप जो भी धर्म के काम करें उसमें सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप मनुष्य को खुश करने के लिए, दुनिया को खुश करने के लिए धर्म के काम करेंगे तो प्रभु की ओर से आपको आशीषें कैसे मिल पाएंगी? आज बहुत सारे लोग यही तो कर रहे हैं, धर्म के काम तो कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम जो लोगों की मदद, कुछ भी कलीसिया के प्रति जो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? वो मनुष्य को दिखाने के लिए। आप इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कहीं आपको देखकर आपके पास्टर खुश हो रहे हों, आपको देखकर कलीसिया के लोग खुश हो रहे हों। अगर आप इस तरह से किसी की मदद कर रहे हैं, इस तरह से अगर कलीसिया में आप हेल्प कर रहे हैं, तो प्रभु कहता है सावधान रहो, तुम्हें तुम्हारे पिता, स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए जब भी तुम अच्छे काम करो उसमें परमेश्वर की बड़ाई के लिए करो, मनुष्य से कुछ भी वाहवाही पाने के लिए मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए मत करो। और दूसरे आयत में प्रभु कहते हैं, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें उनकी बड़ाई करे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल
पा चुके। यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, जब तू दान करे या तू धर्म के काम करे, तू अच्छा काम करे, तो मनुष्य को दिखाने के लिए मत कर, क्योंकि लोग ऐसा ही, जो कपटी लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। कपटी लोगों का काम क्या है, वो ऐसी जगह दान करने जाते हैं जहाँ पर लोग उन्हें देखें, वो ऐसी जगह पर लोगों की मदद करते हैं जहाँ पर लोग उन्हें नोटिस करें, और ऐसे लोगों ऐसे चर्च में जाकर दान देने की कोशिश करते हैं जहाँ पर पास्टर देखे और पास्टर को पता चले कि अरे ये व्यक्ति कितना अच्छा है, प्रभु के लिए काम कर रहा है। लेकिन उनका इंटेंशन क्या होता है कि वो दूसरे लोगों से अपने आप को वाहवाही करवाना चाहते हैं। लेकिन प्रभु क्या करे, जब तू दान करे तो गुप्त में कर, जब तू अच्छे काम करे तो ये सोचकर मत कर कि कोई तुझे देख रहा है। अगर किसी की मदद कर, वहाँ अगर कोई व्यक्ति तुझे नहीं भी देख रहा है तो भी उसकी मदद कर, क्योंकि तुझे देखने वाला तेरा स्वर्गीय पिता है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी मिनिस्ट्री को मदद कर रहे हैं, किसी चर्च को मदद कर रहे हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को दिखाने की कोशिश मत करिए, आप अपना काम करिए, क्योंकि आपको जो देखने वाला है वो परमेश्वर है। परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी होने चाहिए, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। लेकिन प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि आपको करना क्या, सभाओं में, गलियों में खड़े होकर जो लोग अपने आप को वाहवाही करवाते हैं ना, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि जब लोग दूसरे की मदद करते हैं तो उस समय 10 लोगों को अपने साथ रखकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसकी मदद किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बहुत बार सोशल मीडिया के माध्यम से लोग मदद मांगते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन कई बार लोग क्या कर रहे होते हैं कि दिखावटी मदद करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर अपने आप को बड़े बनाने के चक्कर में मदद करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग हैं जो गरीबों की मदद करें, अनाथों की मदद करें। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को इसलिए करते हैं कि उनकी आपकी खुद की तरफ तारीफ होने पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको मदद निस्वार्थ करना चाहिए। जब भी आप मदद करें, प्रभु को अपने जीवन में याद रख के मदद करें। कलीसिया में जब दान करें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार दान करें। गरीबों की, अनाथों की जब सुधि लें तो आप अपने उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर कहता है दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए। मेरे प्रियो, आज आपको अपने जीवन को परखना होगा। कई बार लोग मदद कर रहे होते हैं लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता। इसलिए प्रभु साफ साफ कहता है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही मत बजवा, दूसरों को मत बता। कई बार आप दान करके, अच्छे काम करके आकर लोगों को बताते, पता मैंने क्या किया, मैंने ये किया है, मैंने उस गरीब की मदद किया है, मैंने उसको पैसा भेजा है, मैंने उसके हेल्प किया, मैंने उसकी बीमारी के समय मैंने उसको हेल्प किया है, मैंने कलीसिया में इतना दान दिया है, मेरे वजह से कलीसिया की बिल्डिंग बनी है, मेरे वजह से पास्टर के घर में खाना आता, मेरे वजह से उनके बच्चे पढ़ पाते हैं। इस तरह से अगर आप दान देने के बाद अपने आगे तुर ही बजवाते हैं, लोगों के वाहवाही पाने के लिए आप अपनी तारीफ करवाते हैं, मेरे प्रियो, आप प्रभु से कुछ भी प्रतिफल नहीं पा सकते। एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें हर समय खुद को परखना बहुत ज़रूरी है, हर बातों में खुद को जांचना बहुत ज़रूरी है। केवल चर्च चले जाने से, केवल मसीह का नाम अपने आगे पीछे नाम के लगा लेने से आपका स्वर्ग में जाना तय नहीं होता, परंतु जब आप स्वर्ग में जाने के योग्य बनते तो आपका धार्मिकता का काम भी जो वचन के अनुसार है वो होना चाहिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन आज परमेश्वर ने हमें दिया है, आप समझ पा रहे हैं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करें। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आज ही प्रभु से क्षमा मांगिएगा और आने वाले समय में इन सारे कामों को परमेश्वर के वचन के अनुसार करिएगा। तब प्रभु आपको जो गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देगा। और इस संसार में अगर प्रतिफल आपको नहीं भी मिलता है तो याद रखिए, स्वर्ग के राज्य में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है जो समय आने पर परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आए हैं। अगर आप भी प्रभु में विश्वस्त होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वचन के अनुसार सेवा करना चाहते हैं, वचन के अनुसार धर्म के काम करना चाहते हैं, तो आज ही अपने जीवन को बाइबल के अनुसार देखें, परखें, जो आप कर रहे हैं क्या उसमें परमेश्वर की इच्छा है या फिर नहीं है। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।